कांग्रेस राजद सहित कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को भ्रमित करके उनको गलत जानकारियां देके उनको उकसाया जा रहा है। किसानों के कई संगठन आज आके नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार के किसानों को भी उन सच्चाइयों से अवगत कराना चाहते हैं जो कृषि सुधार कानून में है। तो अपने कार्यकर्ताओं का भी आज धन्यवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से सीतामढ़ी में हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। लगातार कृषि बिल को लेकर एक तरफ किसान के कई संगठन जो हैं वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बिहार की राजनीति की बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे अब चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कृषि विधेयक लाया गया है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। वहीं हम बात करें बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे के, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं मंगल पांडे, और वो आज सीतामढ़ी पहुंचे थे। कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कृषि बिल को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो बिल लाया गया है वो किसानों के हित के लिए है और किसान स्वतंत्रतापूर्वक बाज़ारों में अपने जो कृषि उपज जो होती है उसे वो बेच सके, इसके लिए ये बिल लाया गया है। और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि वो 2022 तक जो किसान है उनकी आय दुगनी कर सके। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, जरा आप वो सुनिए। इस देश के गरीबों और किसानों के लिए समर्पित सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी हर समय इस बात को कहते हैं कि नए भारत का निर्माण सबसे पहले किसान, और किसान हित की चिंता प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किया है। लक्ष्य तय किया है कि 2022 तक इस देश के अंदर किसानों के आय को दुगना करना है, उनके खर्चे को कम करना है, उनकी आय को बढ़ाना है और जो बाजार की सुविधा उनको मिलती है उस बाजार की सुविधा का विस्तार करना है। बाजार की खुली छूट देनी है ताकि वो अपने अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य ले सके। और इसके लिए जो कृषि सुधार कानून आया है वह कानून किसानों के हित में है। लेकिन कांग्रेस राजद सहित कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में एक दो राज्य के किसानों को, जो दिल्ली के अगल बगल के राज्य हैं, वहाँ के किसानों को भ्रमित करके उनको गलत जानकारियाँ देके उनको उकसाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि यदि किसी किसान को मंडी के बाहर उसके अनाज की कीमत ज़्यादा मिलती है तो वह अनाज को मंडी के बाहर भी जाके बेच सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर आपत्ति हो रही है, उनके समर्थकों को आपत्ति हो रही है कि किसानों को ज़्यादा कीमत क्यों मिले, वो मंडी में ही आके बेचे, भले कम कीमत मिले। तो हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसानों के हित के लिए जो भी कानून बनाना होगा बनाएंगे। और जो काम आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को निकाल के देखिएगा तो 2019 की घोषणा पत्र में उन बातों की चर्चा कांग्रेस पार्टी ने की है। तो आपने चर्चा किया, आपने तय किया तो ठीक, और हम क्रियान्वित कर रहे हैं उसको तो हम खराब हो गए और हमारे खिलाफ आप वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह ना तो सफल होगा ना हम सफल होने देंगे। देश के किसान सच्चाई को समझ रहे हैं और किसानों के कई संगठन आज आके नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार के किसानों को भी उन सच्चाइयों से अवगत कराना चाहते हैं जो कृषि सुधार कानून में है। बिहार के किसान का समर्थन केंद्र की सरकार के साथ है भी और मजबूती के साथ ये बने। और साथ ही विगत विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो सफलता मिली है उस सफलता के पीछे हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अपने कार्यकर्ताओं का भी आज धन्यवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से सीतामढ़ी में हम लोग कर रहे हैं। तो आपने सुन लिया, साफ साफ मंगल पांडे ये कहते नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की जो आय है उसे दुगनी की जाए और ये जो विधेयक लाया गया है, ये जो कृषि बिल लाया गया है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए लाया गया है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद ये है और कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए कार्य
कार्य कर रही है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।